Hello students, welcome to SS class and we were reading chapter number 8, that is the development of art of writing and printing. In this we have read about how writing developed and we have also read about how paper was made. So I told you in previous video that the Egyptian made the first paper about 4000 years ago, and then the modern art of making paper was developed in China. The paper was made nowadays, the paper is made by softwood. Okay beta, today we will read about development of the art of printing. मतलब प्रिंटिंग क्या होता है? छापने की कला का विकास. तो इसका विकास कैसे हुआ? राइटिंग वी हैव सीन, नाउ वी विल सी द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग. अर्लियर व्हेन द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज नॉट डेवलप्ड, पीपल यूज्ड टू राइट बुक्स पेन्सटेकिंगली बाय हैंड. मतलब बेटा पहले जब प्रिंटिंग का विकास नहीं हुआ था तो लोग अपने हाथों से लिखते थे. पेन्सटेकिंगली का मतलब है कड़ी मेहनत से. क्या है? पेन्सटेकिंगली का मतलब कड़ी मेहनत से. ठीक है, अपने हाथों से, क्योंकि हाथों से लिखने में मेहनत तो लगेगी. अगर एक बुक लिखनी हो तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी. ठीक है बेटा. दीज बुक्स वर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. इन बुक्स को, जो हैंड रिटन बुक्स थी, उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं. ठीक है, द बुक्स दैट वर रिटन बाय हैंड्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट. इट वॉज वेरी स्लो प्रोसेस. ये बहुत स्लो प्रोसेस थी, मतलब बहुत स्लोली वर्क होता था. एज अ रिजल्ट बुक्स वर फ्यू इन नंबर एंड क्वाइट कॉस्टली ऑल्सो. इसका ये परिणाम था कि बुक्स बहुत कम थी, क्योंकि बहुत टाइम लगता था लिखने में, तो कम बुक्स थी और उसकी जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, मतलब बहुत महंगी थी. वेरी फ्यू पीपल वर एबल टू बाई दीज कॉस्टली बुक. मतलब बहुत ही कुछ ही लोग उसको खरीद पाते थे, महंगी किताबों को. ठीक है. द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड इन चाइना अराउंड 500 CE. मतलब बेटा आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की कला चाइना में डेवलप हुई थी 500 CE में. ठीक है, CE का फुल फॉर्म है कॉमन एरा, मतलब आम युग. ठीक है. द चाइनीज यूज टू कार्व वर्ड्स एंड पिक्चर्स ऑन द सरफेस ऑफ ब्लॉक्स ऑफ वुड. अब चाइनीज क्या करते थे बेटा? कार्व मतलब खोद कर लिखते थे. क्या? वर्ड्स को ब्लॉक्स पे, यानी वुड के जो छोटे छोटे ये ब्लॉक्स होते थे ना, उन पर लिखते थे खोद कर, किनको? अक्षरों को. ठीक है, वर्ड्स को. द ब्लॉक्स वर देन इंक्ड एंड प्रिंटेड ऑन पेपर. फिर उन ब्लॉक्स को इंक लगाई जाती थी या इंक में डिप किया जाता था और फिर उसको पेपर पे प्रिंट किया जाता था. However, this type of printing was not very successful and popular due to the difficult process. मतलब ये जो प्रिंटिंग की प्रोसेस थी ये सक्सेसफुल, कामयाब नहीं हुई और ना ही पॉपुलर हुई, क्योंकि वो मुश्किल प्रोसेस थी. डिफिकल्ट प्रोसेस में मुश्किल प्रक्रिया थी. ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्स पे अलग अलग वर्ड्स लिखने, फिर उनको प्रिंट करना, उसमें भी टाइम लगता था और मुश्किल थी. It was Johannes Gutenberg of Germany who made the first printing machine in 1440 AD. मतलब बेटा जॉन्स गुटनबर्ग, जो कि जर्मनी का था, उसने क्या किया? फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन बनाई 1440 AD में. एडी का बेटा एनो डोमिनी. एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी. ठीक है, इसको ईयर ऑफ लॉर्ड भी बोलते हैं एडी को. ही कार्व्ड अल्फाबेट ऑन लेड मेटल. उसने अल्फाबेट को किस पे कार्व किया? लेड मेटल पे. लेड मीन्स जैसे पेंसिल की नोक वगैरह बनती है ना, लेड मेटल है ये. ठीक है, तो इस पे कार्विंग की, इस पे खोद कर लिखे लेटर्स. ही मेड हंड्रेड्स ऑफ मोल्ड्स फॉर ईच लेटर. हर लेटर के उसने 100 मोल्ड से होते हैं बेटा सांचे बनाए. ठीक है. दीज लेटर्स कुड बी अरेंज टू मेक वर्ड्स. इनको अरेंज किया जा सकता था वर्ड बनाने के लिए. ठीक है, अपनी तरफ से हम अरेंज कर सकते थे वर्ड बनाने के लिए. आफ्टर अप्लाइंग इंक, मोल्ड्स वर प्रेस्ड ऑन पेपर एंड मैटर वॉज प्रिंटेड ऑन पेपर. उसके ऊपर इंक अप्लाई करके, इंक लगाकर उन मोल्ड्स को प्रेस करके पेपर पे वो मैटर, वो जो वर्ड थे या वो जो वर्ड्स थे, वो क्या है? पेपर पे प्रिंट किए जा सकते थे. दीज मोल्ड्स कुड बी रीसेट एंड यूज्ड आफ्टरवर्ड्स.
इन मोल्स को रीसेट भी किया जा सकता था और बाद में भी यूज किया जा सकता था। जैसे पहले हमने प्रिंटेड लिखा तो प्रिंटेड में इस तरह से उसको क्या रीसेट किया गया था, ठीक है, इस तरह अरेंज किया गया था। फिर बाद में हमने दूसरा वर्ड लिखना है तो उसको जैसे मोल्स लिखना है तो इसको इस तरह रीसेट किया जाता था, ठीक है। द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय दिस मेथड वॉज गुटनबर्ग बाइबल। जो पहली बुक थी जो इस मेथड से प्रिंट हुई थी उसका नाम क्या था? गुटनबर्ग बाइबल। और किसने फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन बनाई थी? जॉन्स गुटनबर्ग। और कब बनाई थी? 1440 एडी में, ठीक है, ये याद रखना है। अब ये देखो बेटा, ये है फर्स्ट गुटनबर्ग बाइबल, ये शो कर रखी है तुम्हें। These days the scenario has changed drastically। मतलब अब क्या है, आजकल क्या है, ये बिल्कुल जो सिनेरियो मीन सेटिंग या उसका स्ट्रक्चर, जो मशीन का, प्रिंटिंग मशीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल जबरदस्त रूप से बदल गया है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदल गया है। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस। मतलब प्रिंटिंग की कला ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। प्रोग्रेस मीन्स तरक्की। नाउडेज मैगजीन्स एंड बुक्स आर पब्लिश्ड इन लार्ज नंबर। आजकल मैगजीन्स और बुक्स और न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा मात्रा में पब्लिश किए जाते हैं, ठीक है। The published material is available throughout the world at very cheap cost and thus it help in the spreading of all type of knowledge to the masses। मतलब वो पब्लिश्ड मैटर, वो जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, सब जगह अवेलेबल, सारी जगह पूरे वर्ल्ड में मिलते हैं चीप कॉस्ट पे, बहुत सस्ते कॉस्ट पे, बहुत सस्ते मिलते हैं। जिससे कि क्या हो रहा है, सारी तरह की नॉलेज, सारे तरह का ज्ञान स्प्रेड हो रहा है, फैलाया जा रहा है मासेस को। मासेस मीन्स बहुत सारे लोगों को एक साथ, ठीक है बेटा, मासेस बोलते हैं। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया इन 1556। मतलब पहला प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कब आया था? 1556 में। द फर्स्ट प्रिंटर वॉज अ मैन फ्रॉम स्पेन नेम्ड जाओ द बस्टमेंटी। मतलब पहला जो पर्सन था जिसने प्रिंटर यूज किया था या प्रिंट किया था वो स्पेन का था और उसका नाम क्या था? जाओ द बस्टमेंटी। टुडे द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग इज हाईली डेवलप्ड। आजकल बेटा जो आर्ट ऑफ प्रिंटिंग की कला है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। सोफिस्टिकेटेड एंड पावरफुल कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज टू पब्लिश कलरफुल बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। मतलब सोफिस्टिकेटेड होता है जटिल, मुश्किल, और पावरफुल ताकतवर कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं पब्लिश करने के लिए कलरफुल, मतलब डिफरेंट कलर्स की बुक, मैगजीन, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह, ठीक है, ऑन गुड क्वालिटी पेपर, और अच्छी क्वालिटी के पेपर पे प्रिंट पब्लिश किए जाते हैं, इन कंप्यूटर्स को यूज करके प्रिंट किए जाते हैं। डीटीपी, डीटीपी का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग, कैन प्रिंट इवन विदाउट अ प्रेस। मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रिंट कर सकता है बिना प्रेस के भी, ठीक है बेटा। टुडे ई बुक, ई बुक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बुक, आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बुक भी है, मिलती है इंटरनेट पे। द मेन प्लेटफॉर्म टू रीड दिस बुक इज द ई रीडर, एग्जाम्पल किंडले, नूक एंड आईपैड। अब इन बुक्स को पढ़ने के लिए जो मेन ऐप हैं वो कौन कौन से हैं? किंडले है, नूक है और आईपैड है। ओके बेटा, नाउ वी विल रीड अबाउट द स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड। अब हम स्क्रिप्ट फॉर ब्लाइंड के बारे में पढ़ेंगे। In 1829, Louis Braille, a French, developed a special script for the blind। मतलब 1829 में लुइस ब्रेल ने एक स्पेशल स्क्रिप्ट बनाई, खास लिपि बनाई, किनके लिए? ब्लाइंड। ब्लाइंड वो होते हैं बेटा जो देख नहीं सकते। ही हिमसेल्फ वॉज अ ब्लाइंड, वो खुद भी एक ब्लाइंड था, ठीक है। द स्क्रिप्ट इज नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट को जो लुइस ब्रेल ने बनाई थी ब्लाइंड पर्सन के लिए उसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज ब्रेल स्क्रिप्ट? पूछ सकते हैं कोई। द स्क्रिप्ट दैट वॉज इन्वेंटेड बाई लुइस ब्रेल, द स्पेशल स्क्रिप्ट यूज्ड बाई ब्लाइंड्स आर कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट, ठीक है। एंड इट वॉज मेड बाई लुइस ब्रेल इन 1829। इन दिस स्क्रिप्ट द लेटर्स आर engraved एंड रेज्ड ऑन पेपर। मतलब इस स्क्रिप्ट में लेटर्स खोदे जाते थे और रेज मतलब उभरे हुए होते थे पेपर पे। द स्क्रिप्ट हैज 6 रेज डॉट्स टू रिप्रेजेंट ऑल द अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। इस स्क्रिप्ट में 6 रेज्ड उभरे हुए डॉट्स होते हैं जो दर्शाते हैं, जो दिखाते हैं सारे अल्फाबेट्स को और नंबर्स को। अल्फाबेट्स क्या होते हैं? ABCD, जो तुम्हारे ये अल्फाबेट्स, और नंबर्स तुम्हें पता ही है, तो सभी नंबर्स को दिखाने के लिए 6 डॉट्स का यूज करते थे वो। The blind can easily read and understand a text by lightly running their finger along the dots। तो ब्लाइंड क्या करते थे? आसानी से पढ़ सकते थे, अंडरस्टैंड और समझ सकते थे
इस टेक्स्ट को जो उस पर लिखा, उस ब्रेल स्क्रिप्ट से लिखा गया था। कैसे? बाई लाइटली मतलब हल्के से रनिंग देयर फिंगर अलोंग द डॉट्स, उन पर फिंगर, हल्के से फिंगर फेर कर वो बता सकते थे कि ये क्या अक्षर है, और वो रीड भी कर सकते थे। ठीक है, घुमा। With the help of script, the blind people are now able to compete with normal people in all walks of life. मतलब इस स्क्रिप्ट से पढ़ लिख कर तो ब्लाइंड पीपल भी मुकाबला कर सकते हैं नॉर्मल पर्सन का सभी जीवन के सभी क्षेत्रों में। ठीक है, वॉक्स ऑफ लाइफ यानी जीवन के सभी क्षेत्रों में। Another method of educating the blind is by playing recorded material containing the matter of a particular book. मतलब एक और तरीका है उनको एजुकेट करने का, ब्लाइंड पर्सन को पढ़ाने का, कि रिकॉर्डेड मटेरियल, ठीक है, उनको प्रोवाइड करके जो कि उनके बुक से हो। अ ब्लाइंड पर्सन कैन गेट नॉलेज बाय लिसनिंग टू दीज रिकॉर्डेड मटेरियल। और ब्लाइंड पर्सन को नॉलेज, ज्ञान मिल जाता है इन रिकॉर्डेड मटेरियल्स को सुनकर। दीज ऑडियो फॉर्मेट्स आर कॉल्ड टॉकिंग बुक्स। इन ऑडियो फॉर्मेट्स को टॉकिंग बुक्स कहते हैं। जैसे बेटा हम वीडियो बनाकर अभी मैं डाल रही हूँ और तुम सुनोगे और तुम इससे समझोगे, तो इसी तरह से उनकी जो बुक है या उनका जो सिलेबस है उसकी वीडियो वो सुनकर उससे उनको नॉलेज मिल जाती है। ओके बेटा, now read up to here, and if you have any doubt you can ask me. Thank you. Have a nice day.